नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2023 के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि 3, 4, 5 अप्रैल को होने वाला फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्न का, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए वर्ड लिपि, ऑप्शन बी अक्षर लिपि, ऑप्शन सी चित्र लिपि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चित्रलिपि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी चित्रलिपि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लिपि का विकास प्रथम सोपान चित्रलिपि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कूट, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी नग, ऑप्शन डी आगार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द नग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ब। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ख, जो कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ख अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर फोर, अंग अह वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए अयोगवा, ऑप्शन ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी स्वर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ई अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अंग अह वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर फाइव, कामायनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद होगा कामायनी के लेखक। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कहानी शिक्षण की विधियाँ क्या है? इसकी विधियाँ निम्न हैं। कहानी कथन विधि, इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कहानी कोई सुनाता है, विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद अध्यापक द्वारा उस कहानी के मूल भाव व नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स? चित्र आधारित कहानी विधि, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में कोई घटना चित्र पर आधारित होती है, चित्र को देख करके उस घटना को समझा जाता है। नंबर थर्ड क्या है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि, इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी हुई होती है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या फ्रेंड्स? उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उच्चारण दोष आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा। उच्चारण दोष के सामान्य कारण भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि के उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। वागेंद्रियों में विकार कंठ तालु, होठ, दांत आदि अंगों में भी दोष के कारण होता है। प्रयत्न, लाघव ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर यह दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या फ्रेंड्स? मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? आंसर क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान, इसके सोपान निम्नलिखित हैं।
स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, सशक्तता, और उसका 4 क्या है, प्रवाह। नंबर 5 अवसरानुकूलता, और नंबर 6 क्या है, प्रभावोत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शब्द को शक्तियों का उल्लेख कीजिए। शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिए। शब्द की शक्तियों का उल्लेख, शब्द की शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनमें क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीत 3 प्रकार की शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा होती है। अभिधा मौखिक अर्थ या लक्षण, सांकेतिक अर्थ द्वारा सांकेतिक या व्यंजना सूचक अर्थ द्वारा सुझाए गए शब्दों का अर्थ है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 10 हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधान वाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक वाक्य, थर्ड प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ विस्मयादिवाचक वाक्य, फिफ्थ इच्छावाचक वाक्य, नंबर 4 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 दहेजवाचक वाक्य, और नंबर 3 संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या फ्रेंड्स, उपसर्ग क्या है, उदाहरण पर समझाइए। आंसर क्या है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग तथा प्रत्यय में निम्नलिखित अंतर है। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से बना, उपधन सर्ग, और प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रतिधन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द अंतिम में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है। प्रत्यय शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है। नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है, और जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वो प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, उदाहरण अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास, सम्मान आदि। इसमें क्या उदाहरण क्या, लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न पे क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य, इसके उद्देश्य निम्न, रुचि का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बच्चों में रुचि जागृत होती है, बच्चे पाठ्य सामग्री को जल्दी सीख लेते हैं। सेकंड, कल्पना शक्ति का विकास। प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक कल्पनाएं लिए हुए होता है, उसके दिमाग में परियों की कहानी, दिवा स्वप्न आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उसकी कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। नंबर 3 तार्किक शक्ति का विकास। कहानी सुनाने पर बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। इससे बालक में तार्किक शक्ति का विकास होता है। इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। नंबर 4 क्या है, सामाजिक गुणों का विकास। कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अतः बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षण कराते समय सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 13 लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिए। इसकी विधाएं निम्नलिखित हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कहानी लेखन। आइए बाद में इसको समझते हैं। लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है कि मौखिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख करके अभिव्यक्त करने से है। यह लेखन कौशल से संबंधित है जो चारों भाषा कौशलों में सबसे अंतिम चरण में है। पत्र लेखन, निबंध तथा नाट्य लेखन और कहानी लेखन ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध, नाटक तथा कहानी लेखन का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में उस ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं
उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह प्रकार के हैं। फर्स्ट पूर्ण विराम, सेकेंड अर्ध विराम सेमीकोलन, थर्ड अल्प विराम और फोर्थ उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये सब क्या है पूर्ण विराम के चिन्ह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक एक्सप्लेनेशन मार्क, लाघव संक्षेप सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और क्या विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। नेक्स्ट एक एक करके बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह के। 4 विराम चिन्हों के उदाहरण सहित। तो पूर्ण विराम लड़के का पैर फिसल गया, ये पूर्ण विराम लास्ट में क्या। अर्ध विराम सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अल्प विराम BA MA PhD कम लग गया। उप विराम माँ ममता का प्रति मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रश्न उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर समझाइए। क्या उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग तथा प्रत्यय का अंतर, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना उपसर्ग धनसर्ग, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना प्रतिधन आय। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द अंतिम में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है। नया अर्थ देता है उपसर्ग और नया रूप देता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्या नंबर 4, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स नंबर 5 उदाहरण अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास, सम्मान आदि। इसमें क्या है उदाहरण लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, भलाई, बुराई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 16 अव्ययी भाव समास का उदाहरण परिभाषा लिखिए। अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होती है। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है। उदाहरण भरपेट, यथासंभव, दिनों दिन, उपचार, अधिभार, यथाशक्ति आदि। संकेत क्या फ्रेंड्स प्रतिभर आ, यथा, बे, नी से शुरू होने वाले शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, आजम, यथाशक्ति, बेचैन, वेदाग, बेवफा। नेक्स्ट क्या है निडर, निधड़क, निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 17 सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के 2 के प्रकार भी लिखिए। आंसर क्या ध्यान देखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खेलता है, यह राम की पुस्तक है, वे घर जाते हैं, वह सिलाई करती है, मैं घर जाता हूँ, तुम विद्यालय जाते हो। उपयुक्त वाक्य में वह, वे, मैं, तुम सर्वनाम है। नेक्स्ट सर्वनाम के प्रकार क्या है। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तुम, वह, मैं, वे, तुम्हारा, हमारा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है जैसे कोई, कुछ, कहाँ, जहाँ, वहाँ, अनेक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है जैसे जो, सो, जिसका। और नंबर 5 क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, कहाँ, ज्यों, क्यों, कैसे, कौन सा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम देगा। नेक्स्ट क्या निजवाचक सर्वनाम में जैसे आप, स्वयं, निज, अपने, खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट करना फ्रेंड्स। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये पत्र औपचारिक पत्र क्या है ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। ये पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, सुझाव एवं शिकायती पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसे हम जानते हैं। जैसे भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखना, पिता को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना आदि। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स ये पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखे जाते हैं और ये पत्र मर्म स्पर्शी शैली में लिखे जाते हैं।
थर्ड क्या है, इसे अभिवादन नहीं लिखा जाता है। इसमें थर्ड क्या है, इसमें अभिवादन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है नंबर 4, यह लंबे समय और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है। और फोर्थ क्या है, यह कम और सरल वाक्यों में लिखा जाता है। नंबर 5, औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से लिखे जाते हैं। और नंबर 5, अनौपचारिक पत्र हृदय से लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।